बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ तसद्दुक़ अमान फ्राम मुल्तान रियल एस्टेट। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारे मुल्क की इकॉनमी, जो कि अक्सर बहुत एक इग्नोर्ड टॉपिक है। हम इसके मसाइल को तो हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन इसके सलूशंस की तरफ हम कम ही तवज्जो दे पाते हैं। हम एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से ख़ुदकुशी करना एक मामूल बन चुका है। तो अगर हम इन चीज़ों को डिस्कस आज नहीं करेंगे तो कल को इसका बहुत बड़ा खमियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। और मेरा ख्याल है अब हमारे पास मज़ीद टाइम भी नहीं है कि हम मज़ीद इन चीज़ों को इग्नोर कर सकें। पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से आज एक आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे, जो कि मिस स्टेफनी वॉन फ्राइडबर्ग, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में एक आर्टिकल लिखा 15 दिसंबर 2021 के अखबार में। वो कहती हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसा पोटेंशियल है कि पाकिस्तान रीजनल इकोनॉमिक लीडर बन सकता है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान के साथ ही इंडिया और चाइना जैसी दो बड़ी इकोनॉमीज़ मौजूद हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस खित्ते का इकोनॉमिक लीडर बन सकता है। कैसे? उन्होंने 3 चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास जो पॉपुलेशन, उसकी 60% जो पॉपुलेशन है वो अंडर 30 लोगों पर मुश्तमिल है। अगर आप इनका ये पोटेंशियल अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है, उसकी जोग्राफियाई हैसियत जो है, उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकता है। तीसरी चीज़ उन्होंने ये बताई कि पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। अगर आप उस प्राइवेट सेक्टर को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर लेंगे तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है। इस टाइम जो पाकिस्तान को मसाइल दरपेश हैं उसमें यह है कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनके पास जॉब्स नहीं हैं। पाकिस्तान के जीडीपी के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो सिर्फ 10% हैं। हालांकि एक मॉडरेट इनकम कंट्री बनने के लिए पाकिस्तान को एटलीस्ट 30% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है उसके जीडीपी के अंदर। इकोनॉमिक कम्पेटिटिवनेस की बेस पर अगर पाकिस्तान को एनालिसिस किया जाए तो टोटल 141 मुल्कों में से पाकिस्तान 110वें नंबर पर है। इकोनॉमिक कम्पेटिटिवनेस क्या चीज़ है? बेसिकली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। आपके मुल्क में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको इकोनॉमिक कम्पेटिटिवनेस बोलते हैं। पाकिस्तान को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर लोग इन्वेस्ट करने से घबराते हैं। पाकिस्तान के 1500 के करीब रेगुलेशंस और कुछ टैक्स रिजीम्स ऐसी हैं कि जो कि प्राइवेट सेक्टर को फ्लरिश नहीं होने दे रही। उनको आसान बनाना ज़रूरी है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि आप अगर अपने एक्सपोर्ट्स को आसान बना दें तो भी आपकी इकोनॉमिक कम्पेटिटिवनेस काफ़ी बेहतर कर सकते हैं आप। एक और पॉइंट उन्होंने जो हाईलाइट किया उसमें ये था कि पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर है, जो कि स्पेशली अगर आप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को देखें, जो कि किसी भी मुल्क की इकानमी का बैकबोन की हैसियत रखती हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इग्नोर की जा रही हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 3 से 4% जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको फाइनेंस तक एक्सेस हासिल है, उनको कर्ज़ों तक एक्सेस हासिल है। बाकी जो जितनी भी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उन्होंने अपने आप पे ही जितनी उनमें ताकत है उसके बेस पे उन्होंने ग्रो करना है, लेकिन उनको कोई हमारे मुल्क की तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज़ हासिल नहीं है। उसका एक नुकसान तो ये है कि वो ग्रो नहीं कर सकती, और दूसरा नुकसान ये है कि वो रजिस्टर ही नहीं होते। तकरीबन 97% स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो अनरजिस्टर्ड हैं अभी तक भी, क्योंकि उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको पता है कि हमें रजिस्टर होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो फिर वो रजिस्ट्रेशन करवाते ही नहीं है। अगर हम उनको फाइनेंस तक एक्सेस उनकी ईजी कर दें तो वो लोग अपने आप को रजिस्टर भी करवाएंगे और वो टैक्स नेट का हिस्सा भी बन सकते हैं। स्मॉल इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो आपके मुल्क में जो जॉब्स क्रिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपके नौजवान जो हैं उनको जॉब्स मिलेंगी और ऑब्वियसली वो ग्रो कर सकेंगे। सेकेंडली, आप अपने नौजवानों की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं? इस टाइम भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग फ्रीलांसिंग के ज़रिए अपने स्किल्स दुनिया को बेचकर लाखों डॉलर पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। अगर आप इस फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री को ग्रो करवाएं तो ये भी आपकी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ साबित हो सकता है। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को ग्रो करने के बावजूद भी अगर आप अपनी जो लोकेशन है उसका फ़ायदा नहीं उठाते तो भी आप बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के हवाले से। आपकी लोकेशन जो आपको दुनिया में मुमताज़ बनाती है उसकी वजह यह है कि आपके पास एक गवादर पोर्ट है, और आपकी लोकेशन ऐसी है कि जो आपके वस्त एशियाई ममालिक, इवन के रशिया तक भी, वो आपके थ्रू ट्रेड करना उनके लिए ज़्यादा फिजिबल है, क्योंकि आप एक ऐसे रस्ते पर मौजूद हैं कि इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा ट्रेड हो सकती है। लेकिन उसके लिए आप तब तक उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए मुकम्मल नहीं है।
यहाँ पे वो एक फिगर बताती हैं कि आपके नेक्स्ट अगले 10 साल जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है उसके अंदर अभी भी $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट गैप मौजूद है। इस इन्वेस्टमेंट गैप को हुकूमत अपने तौर पर पूरा नहीं कर सकती क्योंकि हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं हैं। इसके लिए जो उन्होंने एक की फार्मूला दिया है वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएं। उसमें क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगी जिसके अंदर वो अप्रिशिएट करेंगे हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कि वो उसके अंदर इन्वेस्ट करें और उनको इसके अंदर एक अच्छा डेवलपमेंट प्लान उनको दिया जाए जिसके अंदर वो उनको ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर को एक सिक्योरिटी चाहिए होती है कि अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एक अच्छा प्लान उनको दे देते हैं तो अगर वो आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो ये 3 पॉइंट्स जो उन्होंने हाईलाइट किए कि इकोनॉमिक कम्पेटिटिवनेस को बेहतर बनाना होगा, सेकेंडली स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बेहतर करके आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, थर्ड आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करके वहाँ से आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को अपने जीडीपी के अंदर ला सकते हैं, जिससे आपका अगर आपका जीडीपी जो है उसके अंदर आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 30% तक आप पहुँचाने में कामयाब होते हैं तो आप एक मीडियम इनकम कंट्री बन सकते हैं। तो ये चंद चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हों तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, और अगर आप इसमें कुछ एडिशन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट में इसको शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पर रब्ता करके अपनी सजेशन दे सकते हैं। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।